हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जीएस में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। वो भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि जो आप पहले आप एक बात देख लीजिए कहाँ से कौन सी नदी मिलती है। उसके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आप लोग 1 सेकंड में कोई भी आंसर आएगा कि मतलब गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, आप लोग 1 सेकंड में उसका आंसर मार देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 2-3 ब्रह्मपुत्र है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, यमुना की भी सहायक नदी हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं। ठीक, पहले देखिए गंगा नदी का जो है उद्गम कहाँ से कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। तो जो हमारी गंगा नदी है ये पहले भागीरथी नदी जानी जाती थी, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलती थी, गौमुख से होकर निकलती थी। उत्तराखंड के हरिद्वार से गौमुख से होकर निकलती थी। ये उत्तराखंड में ही जब आगे बढ़ी तो ये एक जगह ऐसा है जहाँ वो अलकनंदा नदी से मिली और अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिली। देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिली, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ गया। ठीक, जब ये वहाँ से भागीरथी होते हुए आई, मतलब क्या नाम है, हरिद्वार से आती आते आते जब वो देवप्रयाग पहुंची, वहाँ उससे उसका संगम जो है वो अलकनंदा नदी से हुआ। अलकनंदा नदी से उससे संगम होने के बाद उसके उसके नदी का मतलब उस नदी का नाम गंगा हो गया। अभी यहाँ से अलकनंदा गंगा मतलब गंगा नदी निकलती है। और ये पहले इसका जो सहायक नदियाँ, जो इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, यमुना नदी है, घाघरा नदी है, रामगंगा नदी है, फिर आपका सरयू नदी है, ताप्ती नदी है, गंडक नदी है और कोशी नदी है। ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर मतलब आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत अच्छी मतलब तरीके से समझ में आएगा। ये जो है ये उत्तर की ओर से आके गंगा नदी में मिलती हैं। उत्तर की तरफ ऊपर उत्तर की ओर से आके ये गंगा नदी में मिलती हैं। और फिर नीचे वहाँ देख लीजिए सोन नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये नीचे से आके गंगा नदी में मिलती है। ठीक, तो ये हमारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदियाँ। और जो गंगा है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसकी जो लंबाई है वो हमारा 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी हमारी वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये जो गंगा नदी हमारी है ये यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं, छोटा सा देखिए, ये उत्तराखंड से निकलती है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से होकर बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए बंगाल की मतलब सॉरी पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो ये गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई जो है हमारे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से निकलती है, गौमुख से निकलती है, हरिद्वार गौमुख से निकलती है और एक समय पे आके वो मतलब वहाँ देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और जब वो हरिद्वार से निकलती है इसका नाम भागीरथी होता है, और जब ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में आके तब इसका नाम गंगा हो जाता है। उसके बाद जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी, ताप्ती नदी, गंडक नदी, कोशी नदी, सोन नदी, बेतवा नदी और केन नदी, जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे हम लोग इसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आप लोग, केवल आप लोग ट्रिक याद करिए। राम गाय को घास अब होता है, लेकिन हमने तब लिख दिया तब दे, मतलब आप लोग अब और तब याद रखे रहिए। राम गाय को घास तब दे, सेकंडों में आप लोग आंसर देंगे, राम गाय को घास तब दे। ठीक, अब देखते हैं किससे किससे होगा। जो आपका राम है, राम से आपका हो जाएगा रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। ठीक, और गा से आपका हो जाएगा, ये गा से गंडक नदी, गंडक नदी। या से आपका हो जाएगा यमुना, यमुना नदी। का से आपका हो जाएगा केन और का से आपका हो जाएगा कोशी। ठीक, वह देखिए, राम से हो जाएगा आपका रामगंगा नदी, गा से हो जाएगा आपका गंडक नदी, या से हो जाएगा आपका यमुना नदी, का से हो जाएगा आपका कोशी नदी और फिर का से आपका हो जाएगा केन नदी। ठीक, घा से देखिए, घा से आपका हो जाएगा घाघरा, सा से आपका हो जाएगा सरयू और सा से एक और हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं
सरयू हो गया सोन, सोन हो जाएगा। ता से आपका हो जाएगा ताप्ती, ता से आपका हो जाएगा ताप्ती। और बा से आपका हो जाएगा बेतवा, बेतवा। जब भी आपसे पूछा जाएगा गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, राम गाय को भूसा, राम गाय को घास, अब दे, अब दे। और लेकिन आप लोग आ ना करके ता कर लीजिएगा, तब दे। सबसे आसान तरीका है राम गाय को घास तब दे। ठीक, राम से रामगंगा, गा से गंडक, या से आपका हो जाएगा यमुना, घा से हो जाएगा घाघरा, सा से हो जाएगा आपका सरयू, और सा से आपका हो जाएगा सरयू हो गया हमारा सा से, और सा से हमारा हो जाएगा सोन। ठीक, ता से हो जाएगा आपका ताप्ती, बा से हो जाएगा आपका बेतवा। यहाँ दा से कुछ नहीं है। ठीक, ये हमारे गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि हमने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। आप लोग से कभी पूछेगा गंगा, एक बार देख लीजिए, ये भारत की सबसे लंबी नदी होती है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये उत्तराखंड हरिद्वार से निकलती है, उत्तराखंड हरिद्वार से होते होते ये बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से ये पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके खत्म हो जाती है। तो ये उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है। ठीक, तो ये है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मतलब गंगा की कुछ सहायक नदी है, तो आपके लिए राम गाय को घास दे तब दे, ये ट्रिक आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैंने आपको काफ़ी इजी वे में समझाया है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कल हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।